नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो किसान साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी जानकारी के बारे में। देखिए, आलू की फसल में पहली सिंचाई बहुत जरूरी होती है और सही समय पर देना बहुत जरूरी होता है इसे। साथ ही खरपतवार नियंत्रण भी बेहद खास है हमारी आलू की फसल में। और खाद प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आलू और गन्ने की ये दो फसल है ना, बहुत ज्यादा खाद खाती है। ये ना बहुत ज्यादा उर्वरकों की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ खाद प्रबंधन जो है बहुत जरूरी होता है। साथ ही एक बेहतरीन से फंगिसाइड की बात करेंगे, जो हमारी आलू की फसल में जो हमारे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और भी कई सारे फंगस से रिलेटेड रोग होते हैं उनको रोकने में सक्षम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे विस्तार से। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही हम बताएंगे सही समय पर सिंचाई ना करने से और खरपतवार नियंत्रण में देरी करने से हमें हमारी फसल पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, विपरीत प्रभाव। ओके, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो बस लास्ट तक हमसे जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पहले बात करते हैं पहली सिंचाई की। देखिए दोस्तों, पहली सिंचाई आप कब देते हैं? जब आपकी फसल जो है 15 से 16 दिन की हो जाती है, अब आपके आलू जो है उपज के आ जाते हैं। लेकिन देखिए, यदि आपने अपनी आलू की जो फसल है ना, वो प्री इरिगेट करके बोई है, यानी परवेट करके बोलते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, प्री इरिगेशन को हमें बताइएगा, क्योंकि कई कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम है इसके भाई साहब। कई परे बोलते हैं, परवेट बोलते हैं, जैसा भी है हम प्री इरिगेशन कह रहे हैं। तो अगर प्री इरिगेशन करके आपने बोया है आलू, तो फिर आपके आलू जो है अच्छे तरीके से उगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यदि आपने प्री इरिगेशन नहीं दी है, बरसात आपकी हुई थी पिछली वाली, जब भी आपने खेत को जुतवा करके पाटा लगा कर डाल दिया था, तो फिर आप आलू बोते हैं, तो फिर यहाँ क्या है कि बरसात की जो नमी होती है ना, बहुत तेजी से उड़ती है, बहुत तेजी से सूखती है। तो इस कंडीशन में हमें बहुत जल्दी जो है सिंचाई देनी होती है, क्योंकि देखो, जैसे ही हमारे पौधे अंकुरण के समय मतलब अंकुरित हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ जड़ फोड़ रहे हैं, अंकुरित होके आ रहे हैं, और उसी समय में इरीगेशन नहीं दे रहे हैं, तो भैया वो निकल के कैसे आएंगे फिर। तो पहली सिंचाई इसीलिए जरूरी होती है। जो आलू के पौधे होते हैं ना, वो निकल नहीं पाते हैं, उग करके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भैया सूखा ऊपर है तो कैसे निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत जल्दी यहाँ पर सिंचाई देनी होती है। तो ये तो मैंने आपको एक जानकारी नॉर्मली दी है, आप सभी जानते हैं, आप सभी किसान है भैया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी। ठीक है। अब देखिए, यदि आप देरी करते हैं सिंचाई में, आपने जो है बरसात वाले पानी पे ही मतलब पाटा लगा के डाल दिया था और आपने अभी हो दिया है आलू, और कहीं कहीं आलू उग के आ रहा है, कहीं उग के नहीं आ रहा है, यानी कि खेत के किन्हीं कोनों पे निकल आया है, कहीं निकल के नहीं आया, बीच में निकल आया है। ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होता है कि हमारे पौधे जो है ना छोटे बड़े रह जाते हैं, लेट अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या था कि कहीं नमी ज्यादा थी, कहीं कम थी। तो इस कंडीशन में पौधे जो है, फसल जो हमारी एक जैसी नहीं रहती है। ठीक। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, जब हमारे पौधे अंकुरित होके आ रहे हैं उसी समय इरिगेशन दे दीजिए। तो फिर भैया बहुत एक साथ मतलब कहेंगे हम, पौधे जो है एक साथ उग के आ जाएंगे, तो एक जैसे रहेगी फसल हमारी, छोटी बड़ी नहीं रहेगी। तो छोटी बड़ी नहीं रहेगी तो हमें भैया उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अगर हम छोटी बड़ी हमारी फसल है, लेट अवेयर हो गए हैं पौधे, तो फिर हमें जो उत्पादन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ये कोई खास वीडियो नहीं है, यहाँ के मैं आपको सलाह देने आया हूँ। देखो, सलाह क्या देने आया हूँ यार, आप बहुत कुछ जानते हो, मैं तो बस आपसे सीखने आया हूँ। कमेंट में आप जो बताओगे उनसे सीखूंगा मैं तो। ठीक। अब देखो, यहाँ मैंने आपको सिंचाई के बारे में बताया, सिंचाई बहुत जरूरी होती है, सही समय पर जरूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। देखो, जब आपने आलू बोए हैं, आलू जब आपने बोए हैं, उस समय मतलब उस समय का जो टाइम पीरियड होता है 48 घंटे तक का, उस समय आप पेंडामेथिलिन और मेट्रीब्यूजन 70% WP वाली, इन दोनों को मिला करके स्प्रे कर देंगे, भैया हर प्रकार का खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाता है, ओके नहीं आता है। देखो, पेंडामेथिलिन क्या काम करती है, पेंडामेथिलिन जो है ना, एक लेयर बनाती है हमारी जमीन पर। जब हम पहली इरिगेशन देंगे, पहली सिंचाई करेंगे, तो एक लेयर जैसी बन जाती है हमारे खेत में भैया। फिर वहां से उस लेयर को फाड़ करके कोई भी खरपतवार उग नहीं सकता। तो आप इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कब करना है। करना तभी है जब आपकी फसल मतलब आपने बोई है, 48 घंटे तक ही आपको ये दवा जो है स्प्रे करनी है, इसके बाद नहीं करनी है। इसके बाद तो आप केवल मेट्रीब्यूजन 70% WP इसी का स्प्रे कीजिए। जब तक इसका स्प्रे आप कर सकते हैं तब तक आपके पौधे उग करके नहीं आए हैं। जैसे ही पौधे उग करके आए हैं, फिर आपको एक और यहाँ पर बात ध्यान रखनी होगी कि आपको फिर नाली नाली में दवा छिड़कनी है। नाली जो है आपकी झोरों की बेड वाली, उसी में आपको फिर दवा का स्प्रे करना है, पौधे पर नहीं आने देना है। ठीक। तो इसीलिए खरपतवार नियंत्रण जो है बहुत जरूरी होता है। बुआई के समय ही आप इसे जो है नियंत्रित कर लीजिए, तो फिर आपको जो नुकसान है आपकी फसल में बहुत कम देखने को मिलेगा पौधों को। ठीक है। अब खाद प्रबंधन है भैया, खाद प्रबंधन आप जानते ही हैं, आपने दे रखा है, पहले ही दे रखा है। और मेरी सुन लीजिए, जब आप दे रहे हो मतलब पहली सिंचाई दे रहे हो ना, उस समय के खाद प्रबंधन की बता रहा हूँ। तो 35 से 40 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पे यूरिया जो है अपने खेत में फेंक सकते हो। ठीक।
यूरिया जो आप फेंक रहे हो ना, वो कैसे फेंकना है, या तो मतलब आप सिंचाई से पहले फेंक सकते हो, सिंचाई के साथ घोल दे सकते हो। सिंचाई से पहले फेंक रहे हो तो दोपहर के बाद फेंकिएगा, सवेरे नहीं फेंकना है, ठीक है। ये तो कंडीशन आपको यूरिया देने की होती है। फंगीसाइड की अगर बात करूं मैं, कि आपने पहले सिंचाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसी समय पे एक बढ़िया सा स्प्रे जो है अपनी फसल में मारते हैं, जिससे हम अपनी फसल को झुलसा या फफूंद से और जो रोग होते हैं उनसे हम अपनी फसल को बचा सकें, तो इनके लिए आप कार्बन प्लस मैनकोजेब का एक टेक्निकल मार्केट में आता है, यूपीएल की साफ। तो साफ के अंतर्गत हमें ये टेक्निकल देखने को मिलता है। साफ का आप इस्तेमाल कर लीजिए, स्प्रे मार दीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर ये नहीं है तो इंडोफिल M45 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है पौधों में फफूंद से होने वाले रोगों और झुलसा रोगों को रोक देगी। अब देखिए दोस्तों, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और खाद प्रबंधन के सही तालमेल से, और जो मैंने आपको जानकारी दी है, इसको अपना करके अपनी फसल को आप बेहतर बना सकते हैं, उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं। जो किसान सही समय पर इन तकनीकों का पालन करते हैं, उन्हें उनकी फसल में अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके सवाल और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। इस जानकारी को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं और उन्हें भी लाभान्वित करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने किसान साथियों के साथ, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और